मैं जो है कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उसका हीरे का व्यापार था उसका, और उसने जो है व्यापार में घाटा हो गया, और जो है किसी तरह से जो है, और उसने 2 हीरे जो है बाकी रखे थे, और बिजनेस सब लॉस होने के बाद वो भी बुढ़ा हो गया, तो अपने बेटे को जो है 2 हीरे दिए बोला। और ये हीरे इतना जो है अच्छे थे, मतलब एक बहुत ही अच्छा जो है क्वालिटी का था, और एक जो है नकली था। और बेटा को बताया कौन सा असली है कौन सा नकली है, बोला तो, और बेटा ने बोला कि पता नहीं लगा पाया उसने कौन सा असली है कौन सा नकली है, लेकिन फिर भी उसके पापा ने उसको बता दिया कि ये असली है ये नकली है, उसको दे दिया। अब इसमें से तो कितना कमा सकता है, कमा। और ये जो है मेरा जो है हमारे पूरा मेरा जो है तरफ से जो है तेरे लिए यही संपत्ति है, इसी से तेरा जो है अब आगे बिजनेस चलना है, लाइफ अच्छा बनाना है, या जो है गरीबी में जीवन जीना है, वो तेरे ऊपर है। ऐसा बोल के जो है उसका बाप जो है थोड़े दिन के बाद वो गुजर गया, और बेटा ने अब जो है दिमाग लगाया मैं क्या करूं इससे जो है कैसे कमाऊं, और किस तरह से मैं अब जो है अपने बिजनेस को बढ़ाऊं। उसने ये सोच के जो है अपने दिमाग को लगाया। उसके बाद तब जो है उसने उस हीरे को लेकर और अलग अलग देश में जाने लगा, और राजाओं से और जो है बड़े बड़े लोगों का से मिलने लगा, और बोलने लगा कि भाई मेरे पास 2 हीरे हैं, और ये जो है आप बताओगे कौन सा असली है कौन सा नकली है। आप असली बताओगे तो मैं जो है ये आपको दे दूंगा, और ये आप बता नहीं पाओगे तो इसके बराबर का पैसा मुझे आपको देना पड़ेगा। ऐसा बोल के बहुत सारे देशों में गया, और बहुत सारे राजाओं ने जो है हार मान लिया, और उसको जो है इसी तरह से उसने बहुत पैसे कमा लिया, बहुत पैसा वाला बन गया। और एक बार लास्ट में जो है एक देश में वो जाता है, और उस टाइम सर्दी का मौसम था, और किसी ने भी उनको जो है वो असली हीरा को और नकली हीरा को जो है पहचान ही नहीं पाए। तो एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था उनके देश में, और वो सर्दी के टाइम में जो है बाहर धूप में बैठ के क्या कर रहे थे, अपने मीटिंग लगा रहे थे, और एक जो है राजा के लोगों का जो है बैठक होता है मीटिंग, और पार्क में जो है धूप में बैठ के कर रहे थे। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पहुंचा कि उसने बोला कि भाई मेरा ये उसका जो प्रस्ताव है वो लेके गया, हीरा लेके गया, और लोगों को बताया कि आप जो है असली और नकली का पहचान करो। असली और नकली का पहचान करोगे तो आप सही बता पाओगे तो मैं आपको दोनों दे दूंगा, और नहीं बता पाओगे तो आप इसके कीमत के बराबर मुझे जो है आप जो है क्या करोगे, पैसे दोगे। ऐसा बोल के उसने जो है उस राजा को बताया, और राजा को भी इतना ज्ञान नहीं था। तो मंत्री ने क्या बोला, ठीक है आप लेके आओ बोल के उसके मंत्री के हाथ में दोनों दे दिया। आप ध्यान दीजिए इधर, आप बच्चे लोग आ रहे सब उधर देते हैं। तो मंत्री ने जो 2 हीरे लिया और धूप की तरफ दिखाया, सुनियो, दोनों हीरे लेके धूप की तरफ जो है उसने शाइनिंग करके थोड़ी देर रखा, और उसके बाद जो है उसको पकड़ के देखा, तो जो नकली था वो धूप से जो है गर्म हो गया। सुनियो, असली था वो गर्म नहीं हुआ, धूप पड़ने से भी वो गर्म नहीं होता जो असली होता है। तो प्रियो आज जो है हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि नकली चीज हमेशा ज्यादा चमकता है और जल्दी गर्म भी होता है। आजकल आपके घर में मिक्सी होंगे और आयरन होगा, कई चीजें हैं, उपकरण होंगे, और आप जो है लोकल कंपनी से लाएंगे, थोड़े दिन में जो है गर्म हो जाएगा, फूक जाएगा है? लेकिन जो असली कंपनी का जो अच्छा ओरिजिनल लाएंगे तो उसका वारंटी भी होता है, गारंटी भी होता है, थोड़े दिन और चलेगा है? तो इसलिए जो है जो नकली होता है जल्दी गर्म होता है।
आज हम विश्वासी भी कई बार जो है हम लोग विश्वास में गहरे जड़ नहीं पकड़े होते हैं, जल्दी से भटकने वाले होते हैं, गुस्सा करने वाले, हाई जो है मतलब शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जल्दी से जो है दिमाग गर्म हो जाता है। तो आप में से कितने लोग जो है जल्दी गर्म होने वाले लोग हैं? तो ये बात को जो है इससे पता चलता है कि हम लोग विश्वास में कितना जो है जड़ पकड़े हैं, कितना मजबूती में हैं, और हमें थोड़ी सी बात में जो है हमारा नुकसान हो रहा है, हमें गाली दे रहा है, कोई हमें जो है थप्पड़ी में आती है, तो भी हम सहते हैं, नहीं सहते हैं। हम इतनी सी बात को हम सहन नहीं कर सकते कई बार, है ना? कई इतनी एक बात किसी ने बोल दिया तो उसका 2-3 जो है जवाब, मुंह भर के जवाब मिलते हैं। तो इसलिए जो है आज हमें जो है पता चलना अपने आप को जांचने के लिए कि मैं असली विश्वासी हूँ या नकली विश्वासी हूँ। जिस तरह से हीरा का पता लगाने के लिए जो है थोड़ी देर धूप में रखा तो नकली जो है क्या हो गया, गर्म हो गया। तो असली हीरा जो है क्या हुआ, गर्म नहीं हुआ, वो धूप को सह सकता है क्योंकि उसमें क्षमता होती है। तो इसलिए हमें भी विश्वासियों को जो है सहने का जो है क्षमता होना चाहिए। हमें कोई कुछ भी बोलेगा तो हम कई और ज्यादा जवाब देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है? रोमियो 6 अध्याय में, रोमियो 6 अध्याय का 17 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो चैप्टर 6। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब हृदय से उस प्रकार की शिक्षा के आज्ञाकारी हो गए जिसके लिए तुम समर्पित हुए थे, और तुम पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की विधि पर बोल रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और व्यवस्था उल्लंघन के दास होने के लिए सौंप दिया था, परिणाम स्वरूप व्यवस्था उल्लंघन और अधिक बढ़ गया है। उसी प्रकार अब अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए समर्पित कर दो कि जिसका परिणाम पवित्रता हो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। जिन बातों से अब तुम लज्जित हो उनसे उस समय पर क्या लाभ प्राप्त करते थे, क्योंकि उसका परिणाम तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला है जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो प्रियो, आज जो हम यहाँ पर जो है हम सीखेंगे कि जो है धार्मिकता के दास हैं या पाप के दास हैं। हम धार्मिकता के दास हैं तो प्रभु ने हमें चुना है, बुलाया है, हम लोग धर्मी हैं। यदि हम पाप के दास तो नहीं है तो हम इसके विषय में हम देखेंगे। तो 17 में हम पढ़ते हैं, तो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए और वो जिसके सांचे में ढाले गए। हमें जिसके सांचे में तुम क्या कह रहे, ढाले गए। सांचे में डालने का मतलब मालूम है क्या होता है? जैसे हम कई लोग जो है केक बेकिंग करते हैं, सारे आटा को जो है मैदा को मिला के एक सांचे में डालते हैं और ओवन में डालते हैं पकने के लिए, उसको बोलते हैं सांचा। जब ईटा पकाते हैं या कुछ भी हो ऐसा जो है शेप में जो है बनाते हैं तो उसको जो है सांचे में डालते हैं और उसी का शेप में जो है उसको बनाते हैं। तो प्रियो, आज हमें जो है कैसे बनना है कि उसी सांचे में डाले गए। तो हमें सांचे में डालने के बाद हमें वचन में परमेश्वर का वचन यह बोलता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, क्या थे? पहले जो हम पाप के दास थे, पाप में ही चलते थे और हमारे जीवन में जो है कोई शुद्धता नहीं था और जो है प्रभु को पाने से पहले आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसे बोलते हैं।
कोई आपको किसी को बोल दो पाप को स्वीकार करो, अपने पाप को मान लो, बोलेंगे तो बोलेंगे हमने क्या पाप किया। संसार के लोग जो है अपने पाप के बारे में नहीं जानते, उनका तो आदत बन गया है, वो डेली का रूटीन हो गया है। संसार के लोगों के लिए जो है गलत करे बिना वो रह नहीं सकते, उनकी आदत बन गई है। तो इसलिए प्रभु का वचन यहाँ क्या बोलता है, तुम पहले यहाँ क्या थे, पाप के दास थे। हाँ, क्या बोलता है कि दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में तुम डाले गए। जो मन से जो है किसके उपदेश को मानते हैं हम, परमेश्वर की, परमेश्वर का वचन को जो है हम पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन जो पालन करते हैं उसके उपदेश है, जो वचन में देखा ना कि ये जितना भी प्रवचन है, जो प्रभु का वचन है, ये प्रभु का वाणी है, उसका उपदेश है। प्रभु का जो उपदेश जो है हमारे जीवन के लिए दिया, तो हम उसके उपदेश को जो है के मानने वाले हो गए और जिसके सांचे में ढाले गए। और यदि कोई व्यक्ति हम सांचे में ढले नहीं गए हैं तो हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है। हम सांचे में नहीं डाले गए हैं तो हमारे जीवन में जो है सांचे में डाले, मतलब जिस तरह प्रभु चाहता है वैसा बनना, जैसे प्रभु आपको बनाया है और आपको जो है उसी तरह बनना, प्रभु के वचन के मुताबिक बनने के लिए उसका सांचे में डालने का मतलब है प्रभु जैसे आपको बनाया है, प्रभु की इच्छा क्या था, प्रभु ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, और प्रभु ने हमारे अंदर आत्मा भी डाल दिया। अब जो है हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम संसार में रहते टाइम उसकी आज्ञा को पालन करें, उसके मुताबिक चलें। हमें परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमें चलना है, तो हम उसके सांचे में ढले गए। अब सांचे में ढले हुए व्यक्ति हर जगह जो है हर चीजों में जो है नहीं जा सकता है। हम प्रभु के सांचे में डले गए हैं तो हमें जो है हमारे लिमिट पता होना चाहिए। हमारे प्रभु का वचन के अनुसार का लिमिट क्या है, हमारा लिमिट क्या है। हम कोई भी पार्टी में बुलाया तो हम जो है कई पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी तो हर जगह होता है, बर्थडे पार्टी होता है ना, कई जगह जाते हैं। तो क्या पार्टी में दिखने वाला चीज, वहाँ सब करने वाला चीज सब हमारे लिए होता है। संसार में हम देखते हैं पार्टी और शादी में जो है बहुत सारे संसार के लोगों में जो है कैसे कैसे खान पान होता है। तो कभी आपको बुलाया तो आप ऐसे मौके में गए तो आप जो है कुछ भी गाने में नाच सकते हैं, वहां सर्व करने वाला हर ड्रिंक आप पी सकते हैं। तो ये तो बात हमें जो है अपने आप को जांचना जरूरी है। हम दायरे से बाहर न जाना, सांचे के ढले गए हैं तो हम उसके दायरे से बाहर नहीं जाना। बोलने में भी ध्यान देना और खाने पीने में ध्यान देना, अपने ड्रेसअप में ध्यान देना। आपका इमेज जो है बना के रखना। हमें हमारे प्रभु के नाम को जो है खराब नहीं करना चाहिए। हम मसीह हैं करके अपने मसीह है तो हम मसीह के दायरे में रहना जरूरी है। हम मसीह है, हम क्रिश्चियन है तो हमें दायरे में रहना है। आज जो है संसार में हम देखते हैं कि गलत करे बिना तो हमारा घर ही नहीं चलता बोलते हैं। पेट्रोल चोरी किया बिना तो घर ही नहीं चलता बोलते हैं कुछ ड्राइवर भाई लोग। और कुछ लोग बोलते हैं बेईमानी करे बिना तो हमारे जो है घर ही नहीं चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल बढ़ा के बनाते हैं और कमीशन खाना, ये करना, वो करना, झूठ बोलना, तरह तरह की चीजें करते हैं। ये जैसे आता है ऐसे ही जाता भी है। ये बात तो मैं आपको बताऊं, हमारे भाई लोग कुछ जो है फास्ट फूड का काम करते हैं, लेकिन वो मैं जो है जितना भी हमारा जो है लगानी हम लगाते हैं ना, उसके हम जो है कुछ फायदा करने के लिए बेचते हैं ना, कुछ जो है कीमत जो है उसका प्लेट का हिसाब से हम बढ़ा के रखते हैं। लेकिन जो है उसका भी हम जो कमाई आता है जब तक हम उसको छुड़ाते नहीं है ना, फिर वो जो है फायदे का नहीं होता है। हमने 20 रुपया का चीज 40 रुपये में बेचा तो 20 रुपया में फायदा हुआ, तो उससे भी हम उसको छुड़ाएंगे नहीं। तो छुड़ाने का मतलब क्या है मालूम है आपको? उसको छुड़ाना है, उसको शुद्ध करना है। उसको शुद्ध करने का मतलब है उसका जो है हमें प्रभु का हिस्सा प्रभु को देना है। जो प्रभु को पसंद करता है तुम्हारा उपजनी, तुम्हारा कमाई का हर एक पहला फल जो है मेरे पास लेके आओ, ताकि मैं जो है तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष का प्रसाद करूं या उसमें बरकत दूंगा। प्रभु का वचन कहता है बरकत। बरकत जो है कहां से आएगा? जब तक हम पूरी तरह से छुड़ाते नहीं है। तो इसलिए हमारे जीवन में
बरकत नहीं देता है। हमारी कमाई जो है का जो है प्रभु का वचन जाता है, तू अपनी कमाई खाने पाएगा। वचन में लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, ऐसे लिखा है। लेकिन कई लोगों को जो है कमाई लेके आते उड़ जाता है, और इधर कर्जा है, उधर कर्जा है, उधर जो है बीमारी, उधर बीमारी, बहुत सारी चीजें हैं जो उड़ जाते हैं पैसे। तो इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है, तो हमें उसकी सांचे में, उसके दायरे में हम रहते हैं। सांचे में मतलब दायरे में रहना, प्रभु के दायरे में, प्रभु की आज्ञा को पालन करना। ना हमें दाएं जाना, ना बाएं जाना, हमें प्रभु जो बताता है ऐसी तरह हमें चलना है। तुम सीधे चलो। तो घोड़े को जो है कैसे चलाते हैं, मालूम है? जो टांगे में हो या घोड़ा के ऊपर बैठते हैं ना, तो घोड़ा कैसे सीधा चलता है आगे है? घोड़े का जो है आंखों का दो साइड में चमड़े का ऐसा पट्टा लगा देते हैं, तो इधर का भी जो है कुछ नहीं दिखता, उसको सीधा सामने ही दिखता है। तो ताकि इधर से कोई डिस्टर्ब न हो, उधर से कोई डिस्टर्ब न हो, तो उसको जो है सीधा रास्ते को देखना है, सीधा ऐसे लगा देते बिल्कुल, तो इधर उधर ना देखे। तो उसको जो है सीधे सिर्फ कहाँ देखना है, आगे ही देखना है सिर्फ। उसको जो है आंकते हैं घोड़े में चढ़ के, वो सिर्फ आगे ही देखने चलता है। और इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, तो वो डिस्टर्ब होगा, आगे चल नहीं पाता, उसका यात्रा जो है सफल नहीं हो पाता। हमारा भी एक यात्रा है, आत्मिक की यात्रा। हमें ये आत्मिक की यात्रा को पूरा करने के लिए जो है हमें सीधे देखना है। हमें प्रभु के वचन के मुताबिक, तो प्रभु के सांचे में ढले हुए लोग हैं। सांचे में ढलने के बाद, मैं थोड़ा पहलूंगा, बोल पाते कोई है? सांचे में ढलने के बाद जो है तो उसका लिमिट होता है, जैसे वो जितने में रहना है वो उसी के शेप का बनना है। तो ज्यादा फैल भी नहीं पाता, ज्यादा लंबे भी नहीं हो पाता। आप केक बनाते हो, केक को जो है हमने पावर में जाते थे क्रिसमस केक बनाने के लिए, बड़ा जो है वो बेकरी था, वो जो है ब्रेड को जो बनाते थे ना, तो आटा गूंद के जो है, और उसमें जो है बड़े बड़े जो खांचे होते थे उसमें डाल देते थे फटाफट, और डाला और ओवन में डाल दिया, और इतना सा आटा डाला था, इतना बड़ा ब्रेड निकलता था। तो इसी तरह जो है वो खांचे के अंदर होता है, वो शेप में बन के आता है। तो इतना सा गोल आटा डालते थे, इतना चौड़ा चौकोर ब्रेड निकलता है, क्योंकि उसका खांचा जो है ऐसे ही था। तो प्रिय, आप और हम भी वो दायरे से जो है बाहर नहीं जाना होता है। हम दायरे से बाहर जाए, हमारे जीवन में प्रॉब्लम, समस्या शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है उसने अपने तो इसलिए उसके खांचे में जो है हम ढाले गए हैं, हमें उसके सांचे में ढाले गए हैं। और उसके बाद गए थे 18 कहता है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। और पाप से छुड़ाने के बाद क्या हुआ? धार्मिकता के दास हो गए। हमें पहले किसके दास थे? पाप के थे, और जिधर भी जाते थे, जो भी करते थे, और परमेश्वर का वचन के कारण हम जो है, उसका उपदेश के कारण हम छुड़ाए गए, और जो है हम खांचे में डाले गए। उसके बाद जो है अब धार्मिकता का दास बन गए। हमारे जीवन में परिवर्तन आना है। हमें, हम 2 साल पहले भी ऐसे बोलते थे, और 5 साल पहले भी ऐसे बोलते थे, अभी भी ऐसे बोल रहे हैं, तो हमारा चेंजेस नहीं है। तो फिर हम ढाले गए, नहीं ढाले गए? कुछ भी जो है चेंजेस नहीं है। हम ऐसे बोलते थे, अभी भी ऐसे बोल रहे हैं। एक जवाब को लिए कुछ बोल दिया तो 3-4 बार जो है जवाब मिलता है। अभी भी कई लोगों से जो है ऐसे जवाब मिलता है, मुंह में जवाब मिलता है। तो इसलिए जो है सोच के बोलना है ना, हमें मीठा बोलना है, और उसके बाद सोच के बोलना है। तो हम साथ दायरे में रह के बोलना है हमें। तो इसलिए जो है अब हम धार्मिकता के दास बन गए हैं। तो हमें हेलो 18 में बोला है ना, और पाप से छुड़ाए जाकर अब क्या है? धर्म के दास हो गए। अब धर्म के दास है या नहीं है, हम अपने आप को जान सकते हैं। हमें खुद को जो है निकाल के देख सकते हैं, खुद को हमें जांचना है। उसके बाद 19 में हम कहते हैं, तो मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्ध और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पहले दिन में ऐसा करके जो है लापरवाह के जीवन जिया, अपवित्रता में, और जो है हम पाप में जो है जी रहे थे। अब जो है क्या है?
अब परिवर्तन होकर जो है अब धार्मिकता का दास बनकर जीना है हमें। कोई भी हम मसीह है बोलते हैं, कहीं भी हम काम करने की जगह हो या कहीं भी हम आते जाते हैं मसीह बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी बात है हम लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। हम ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, सब्जी वाले से, किसी वाले से भी हम उलझ जाते हैं। तो हम धार्मिकता का दास हैं? किसी से भी तू मैं लग जाते हैं। तो हमें जो है परिवर्तन हमें हमारे 2,000 रुपया का जो है नुकसान हो जाए, उसका जो है बढ़ती हो जाए, हमारी घटती हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें मुंह नहीं लगना है, अपने मुंह को खराब नहीं करना है। तो हमें हमारे प्रभु हमें देखता है, हमें सहन करना सीखना चाहिए, हमें सहन करना सीखना चाहिए। हमें झगड़ालू नहीं होना है कि हमें प्रभु का वचन, हम अब धार्मिकता के दास हैं। बोलिए अब हम धार्मिकता के दास हैं, हमें परिवर्तन आ गया हमारे। ओके, तो हर बात में गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म होने वाला जो है क्या होता है, बोलिए ना, गर्म होने वाला नकली, गर्म होने वाला नकली, गर्म होने वाला नकली विश्वासी है। हर बात में गर्म नहीं होना है, ये बात को जो है ध्यान देना है। और आगे बीच में हम देखेंगे, तो जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। आप जो पाप के दास थे, अब तो धार्मिकता की ओर से आप स्वतंत्र थे। कोई आपको जो है बोलने वाला नहीं था, आप धार्मिकता को जानते नहीं थे, आप पाप के दास थे। जो पाप के दास जो है, अब धार्मिकता में आने के बाद अब हम धार्मिकता के दास बना है। पहले हम पाप के दास थे, अब जो है धार्मिकता के दास बन गए हैं। 21 में अंदर जिस बातों से तुम लज्जित होते हो, उस समय तुम क्या फल पाते। अब देखो, उस समय के बातों से अब हमें लज्जित होते, जिस बात से हम लज्जित होते क्या फल मिलेगा हमें। तो अभी हम 22 में हम देखेंगे, तो परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिलता है। अब हम पाप से जो है स्वतंत्र हो गए, धार्मिकता का फल यहाँ लिखा है, स्वतंत्र होकर और परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला। और परमेश्वर का दास बनने के बाद हमें क्या मिला, फल मिला। वो फल कौन सा फल है, धार्मिकता का फल। धार्मिकता का फल जो है हम बाइबल में भी पाते हैं, और आत्मा का फल भी है। धार्मिकता का फल, आत्मा का फल। आत्मा का फल जब हमारे जीवन में होगा, तभी हमें जो है उसमें धार्मिकता का फल दिखता है। जब धार्मिकता का फल होता है, तभी हम आत्मा में बढ़ रहे होते हैं। आत्मा का फल जो है हमेशा क्या करता है, आनंद, शांति, धैर्य, प्रेम और कई ऐसी चीजें हैं जो है, सहनशीलता, बहुत सारी चीजें हैं। वो जो है धार्मिकता का फल हमारे जीवन में होना जरूरी है, तभी आत्मा में भी हम बढ़ते हैं। आत्मा में जो है आत्मिक फल हमारे जीवन में चले चाहिए। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जाके तो परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता, देखिए धार्मिकता का फल से क्या मिलता है, पवित्रता प्राप्त होती है। और धार्मिकता का फल से क्या प्राप्त होती है, पवित्रता। और धार्मिकता का फल हमारे जीवन में है तो जब हम पवित्रता का में आगे बढ़ते हैं, पवित्रता प्राप्त होती है। और उसका अंत जो है क्या है, अनंत जीवन। और पवित्रता का में हम आते हैं, तो पवित्र हुए बिना हमें अनंत जीवन नहीं मिलता है। तो हमें अनंत जीवन पाने के लिए जो है धर्मी होना, पवित्र होना बहुत जरूरी है हमें। तो ऐसे ही स्वर्ग नहीं मिलता है। प्रभु का वचन में क्या लिखा है पता है, चौड़ा है वो मार्ग, चौड़ा मार्ग में चलने वाले कहाँ जाते हैं, कितने लोगों को वचन पता है, जो चौड़ा मार्ग में जाते हैं, सब जगह आनंद है, शांति है और खूब मौज मजा है। मौज मजा में चलते चलते गए तो रोड एकदम से खत्म, और उसके बाद कहाँ गए, सब विनाश में जाएंगे। चौड़ा है वो मार्ग विनाश में पहुंचाता है, और पतला है वो सकरा है मार्ग, कठिन है मार्ग, वो जो है कहाँ पहुंचाता है, जीवन में। मसीह जीवन जो है बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही जो है देख के समझ के चलने वाला मार्ग है।
मसीह जीवन में जो है वो कहीं भी पार्टी में भी नाच दिया, कहीं शादी में भी नाच दिया, और जो है जो मर्जी आए पी लिया, और ऐसा नहीं है, फैशन कर लिया और अपनी मर्जी नहीं चलता है। सुनिए एक बात, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल पाता हूँ, वहां प्रभु की मर्जी से चलना है। जो धार्मिकता के मार्ग में जो कठिन मार्ग है, हमें रीति रिवाज से, संसार की जो है रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग आपको जो है उस सक्रिय मार्ग में चलना है। आप उस सक्रिय मार्ग में होकर चलेंगे तो जीवन में पहुंचेंगे। आप जो है बहुत सारी चीजें, झूठ को त्यागना है, और जो है बहुत बेईमानियों को, बहुत गलत चीजों को त्यागना है। अब हम बपतिस्मा लेने के टाइम में क्या बोलते हैं, अब हमें जो है सारे अपने पापों को क्या करना है। बपतिस्मा से पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखिए बपतिस्मा, कई लोग बोलते हैं कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। बपतिस्मा आपको मांगने की चीज नहीं है। बपतिस्मा देने से पहले आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया, कितना आप आज्ञा पालन करते हैं, कितना पवित्रता में चल रहे हैं, वो हमें दिखता है। आपका काम के द्वारा दिखता है, आपकी प्रार्थना से दिखता है, आपका समर्पण से दिखता है। आप सब आज्ञा पालन करना शुरू करो तो पास्टर को अपने आप जो है पता चला कि आपको बपतिस्मा देने चाहिए। आमीन। तो आपको आज्ञा पालन है नहीं, और मैं बपतिस्मा से पहले जो है आपको दशमांश देना शुरू करो, बाइबल स्टडी करना शुरू करो, संगति में आना शुरू करो, और गवाहियां लेके आओ। हमेशा प्रभु ने मुझे ऐसा किया, प्रभु ने मुझे जो है गवाही दिया, प्रभु ने मुझे जो है सपना दिया, दर्शन दिया, मैं जो है अब जो है सही मार्ग में चल रहा हूँ। जो है हमारे जीवन में गवाहियां होना जरूरी है। मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे ऐसा बोला, है ना। कई बार दर्शन की बात, अंतर्दृष्टि की बात प्रभु जो है आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो हमें लगता है कि हाँ, आप जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, आप जो है ग्रो हो रहे हैं, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। हमें तो इसलिए जो है बहुत सारे लोग आते हैं बपतिस्मा लेके और संसार में गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है बपतिस्मा लिए और वो अभी कहाँ है पता नहीं है, उनका क्या हाल है पता नहीं है। प्रियो, इसलिए जो है बपतिस्मा जो है लेने के लिए सोचे समझे के बाद हम जो है बच्चों को नहीं देते हैं, और 16 साल के ऊपर का हो जाते हैं, उनको समझ में आता है अब मैं परमेश्वर के पीछे चलना है या संसार के पीछे चलना है। उनका निर्णय होता है, वो निर्णय करने के बाद जो अब जो है आपके निर्णय के ऊपर हम आपको सिखाएंगे, क्लास देंगे, आपको पढ़ाएंगे, तभी आपका जो है बपतिस्मा का मतलब है आपकी पुराने शरीर, पुरानी आदत है, जो झूठ है, जो आज्ञा उल्लंघन है, वो सबको जो आपको क्या करना है, पानी में दफन करके पानी से जो है तुम्हारा जी के बाहर आना है। बपतिस्मा मतलब जी उठना है। हमें आपका पुराना व्यक्ति जो है, पुराना मनुष्य जो पाप करता था, पानी में गिर के अब गाड़ दिया गया, वो मर गया, और पानी से अब जी उठे हो। अब यीशु ख्रिस्ट को जो है बपतिस्मा लिया आपने, इसका मतलब है यीशु ख्रिस्ट को आपने अपना, यीशु मसीह को पहन लिया। अब वो बपतिस्मा के बाद में आप जो है प्रभु के पीछे चलोगे, प्रभु के राज्य के लिए चलोगे। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बिना समझे बपतिस्मा लेते हैं, बार बार पाप में पड़ते हैं, फिर चर्च छोड़ के जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसा होता रहता है। ये पसंद नहीं आया, दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह पसंद नहीं आया, तीसरी जगह जाओ, कई जगह बदलते हैं। तो हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, समझ में? हृदय परिवर्तन करना है। हृदय परिवर्तन करके आप प्रभु के लिए जीऊंगा, चाहे कठिन में हो, चाहे परिस्थिति, कैसे भी परिस्थिति में मैं प्रभु के साथ चलूंगा, ऐसा तो निर्णय है। प्रभु के पीछे चलना, मैं हमेशा बोलता हूँ, यीशु के पीछे चलना आसान बात नहीं है। यीशु के पीछे चलोगे, आपके घर वाले क्या करेंगे मालूम है आपको? मुझे त्याग दिया, यीशु के पीछे चलने शुरू किया तो इतना हानि नुकसान ही, लेकिन जिस दिन मैंने सेवक में कदम रखा, उस दिन जो है हमारा बड़ा बेटा जो है फर्स्ट फ्लोर से गिर गया। सेवकाई करने के लिए जो है जिस दिन जो है मैंने संसार का जॉब छोड़कर और जो है प्रभु के राज्य में काम करूंगा बोल के जब गया था और एक संस्था के साथ ज्वाइन किया था, तो उस दिन जो है बड़ा बेटा ऊपर से गिर गया और बाद में जो है चलता रहा, वो ठीक हो गया। लेकिन जो है जब जिस दिन मैंने फिर सेवकाई अपना चर्च खोल लिया, उस समय जो है बड़ा बेटा को ही एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गया। मालूम है आपकी
बहुत सारी अच्छी चीजें वो ले लेना चाहता है, आपको जो है हिला देना चाहता है, आपको संसार में वापस ले जाना चाहता है। उसी गम में जो है आप जो है पीना शुरू करो और उसके बाद जो है अपना जो है लापरवाही का जीवन शुरू करो, पहले जैसे बन जाओ। दुष्ट ये चाहता है। मुक्ति और उद्धार पाने के लिए आपको जो है, मैं बोलता हूँ किसी को भी ऐसा झूठ बोल के हम नहीं लाते हैं किसी को भी। आप यीशु में आ जाओ, सब शांति हो जाएगा, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। ऐसे नहीं बोलते हम, प्रभु में आ जाओ स्वर्ग मिलेगा, हालेलुया, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो मार्ग जो है आपको तय करना है, वो मार्ग में जो है संकरा मार्ग में चलना है, पतला मार्ग में चलना है। बहुत कठिनाई होगा लेकिन जो है बहुत आनंद आएगा। हमें कठिनाई तो होगा, प्रार्थना करने के लिए जो है समाधान हमारा प्रभु करता है और बहुत सारे लोग मिलेंगे उसमें, आपको सहायता करने वाले लोग मिलेंगे। हम सब एक ही नाव में हैं, हमें हम सब एक ही नाव में सवार करने वाले लोग हैं, लेकिन जो है हम अकेले नहीं हैं। इसलिए जो है जब तक कठिन परिस्थिति हाथ से नहीं जाएंगे तो हमारे उद्धार को हम बचा के नहीं रखेंगे। हमारे कई बहुत सारे लोग शादी में हो गया ना, आज राजनीति में पार्टी में घुसते हैं और कई लोग जो है मसीह होने के बाद भी और दूसरे गानों में जो है नाचते हैं, संसार के गानों में चिरट के नाचते हैं। तो ऐसे जो है हम मसीह को जो है हम हमारे जीवन में जो है किस तरह से लेते हैं। हम मसीह होने के बाद आप और हम अन्य गानों में नाचना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। हम पूरी तरह आपको जो है मसीह का जो है चरित्र आपके जीवन में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए पावल क्या बोलते हैं, पावल प्रेरित ये 7 चैप्टर में क्या बोलते हैं, 6 में तो हम पढ़ लिया और यहाँ जो है 6:22 में हमने पढ़ा कि पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता होती है और उसका अंत जो है अनंत जीवन होता है। और उसके बाद जो है और देश में बोलता है क्योंकि पाप के मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हमें मिलता है। अनंत जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो अनंत जीवन यीशु मसीह में ही मिलता है, किसी और दूसरा में मुक्ति नहीं है। प्रेरित की किताब में 4:12 में हम देखेंगे और कि आसमानों के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है मनुष्य को उद्धार के लिए। लेकिन आज जो है क्यों मसीह लोगों को टारगेट बनाते हैं, क्यों मसीह को जो है लोग स्वीकार नहीं करते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करके लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं, है ना। तो आज जो है जितनों को परमेश्वर ने चुन लिया है, जितनों को परमेश्वर ने बुलाया है, वही लोग को वो जो है पहचान पाते हैं, वही लोगों को प्रभु जो है बुलाता है। आज संसार में कितने करोड़ों लोग हैं लेकिन वो लोग प्रभु को जान नहीं पा रहे। तो आजकल आपको मालूम है मीडिया में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में जिधर भी हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन है। हर जगह जो है प्रचार जो है डाल रहे हैं, हर जगह जो है यीशु के बारे में, गवाही के बारे में डाल रहे हैं। इवन ये जो है आज तक का जो है न्यूज चैनल का जो है सुधीर चौधरी है ना, उसने जो है एक वचन को बताया कि संसार में जो है सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, उसने बताया। उसके बाद बताया कि संसार में सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक जो है बाइबल है, ऐसा बताया उसने। उसके बाद है कुरान है, उसके बाद जो है संसार में सबसे ज्यादा जो है कौन है, मसीह लोग। अब हम जो है थोड़े नहीं है, संसार में सबसे ज्यादा जो है हमारे जो है मसीह लोग ज्यादा है। तो आप ज्यादा के साथ जाएंगे थोड़े के साथ जाएंगे, जिसके पास ज्यादा सेना हो वो जीतेगा, है ना। तो हम ज्यादा के साथ जानेंगे, हम ज्यादा के साथ हैं, तो हमें जो है डरने की बात नहीं है। हम संसार में हैं, दुख का, तकलीफ का, कठिन परिस्थिति आता है, लेकिन हम प्रभु में बने रहें, हमें ईमानदारी बने रहें, हम विश्वास योग्य बने रहें, तभी हमें मुक्ति मिलता है। हम जो है इधर भी लपन छपन कर रहे हैं तो हमें फिर अरे प्रभु ये प्रभु कर रहे तो मुक्ति मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारी आदत सुधारना जरूरी है। हम जो है कई बार संसार के लोग हैं सबको स्वागत करते हैं। संसारिक लोग क्या बोलते हैं, संसारिक लोग जो है क्या बोलते हैं, संसार के लोग जो है कितने पाप में जीते हैं, कितने जो है तरह के जो है लोग होते हैं। और कंपटीशन संसार के लोगों में, मैंने इतने पत्नी शादी कर लिया, इतनी गर्लफ्रेंड बना लिया, इतना बॉयफ्रेंड बना लिया, ऐसे ऐसा बोलते हैं।
हैं? वो गर्व करते हैं ऐसे बातों में। एक दिन उनको जो है उतने ही कीड़े जो है उनको खाएंगे ना तो पता चलता है। बाइबल में लिखा है ना, नरक के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, नरक का आग भी कभी नहीं मरता है। वहाँ रोना, दांतों का पीसना, वहाँ जो है हमेशा पीटना, पुकारना वहाँ रहेगा। इसलिए जो है हम संसार में रहते हुए तो पवित्रता में जीवन जिए, पवित्रता में। यीशु आपके ऊपर जो है देखकर आप जहां भी जाएंगे वो जो है देखता है। हम मनुष्य से छुपाएंगे लेकिन प्रभु से दूसरे छुपा सकते हैं। प्रभु हमारे ऊपर जो है क्या करेगा, हम जहां भी जाते हैं वो अपने स्वर्गदूत को हमारे पीछे लगाता है। वो जो है अपने नजर रखता है हमारे ऊपर, तो हम उसको झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम जो है कुछ भी चीज को जो है गलत नहीं कर सकते हैं। ये संसार का रिपोर्ट तो गलत हो सकता है और मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट गलत हो सकता है, मेडिकल साइंस गलत हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु का जो है कुछ भी गलत नहीं हो। संसार का सीसीटीवी में भी कुछ गलत रिपोर्ट आ सकता है, गलत पिक्चर आ सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का पिक्चर एक्यूरेट होता है। हमें तो हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत जो है पठाया हुआ है। प्रत्येक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के पीछे प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा है। तो इसलिए हमें समय रहते ही हमें और एकदम प्रभु के होकर जीना है। लेकिन प्रभु के पीछे चलते हैं बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत तकलीफ आते हैं, काम करने की जगह मुश्किल आता है। कल ही जो है एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो बहुत लोग जो है उनको टारगेट कर रहे, मतलब तंग करते हैं। हम विश्वासी लड़की है लेकिन ऑफिस में सब अंधे जाति के लोग आज क्या करते हैं, जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होता है, लोग जो है उनकी तरह ना हंसे, उनकी तरह ना खाए, उनकी तरह बातें न बोले, तो उसको टारगेट बनाते हैं लोग, मालूम है। तो एक विश्वासी होने के कारण उनका चरित्र अच्छा है तो वो लोग जो है उसको कैसे वो ऐसे निकालेगी, कैसे जो है बाहर जाएगी, ऐसे जो है उनका होता है। उसको भ्रष्ट करने के लिए सोचते हैं लोग। लेकिन आज जो है संसार भ्रष्ट है, लेकिन हमारे प्रभु जो है पवित्र है। प्रभु में रहने वाले लोग जो है प्राण देने तक हम विश्वासियों के रहने हैं, तभी हमारे प्रभु हमें जीवन को मुकुट देगा हमें। तो यहाँ पौलुस क्या बोलते हैं, पौलुस यहाँ आप पढ़ेंगे तो 7:17 से पढ़े। यहाँ लिखा है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ 16 से हम देखे थे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो पाप कहां बसता है? हेलो, पाप कहां बसता है? पाप हमारे शरीर में बसता है, पाप हमारे शरीर में बसता है। तो यहाँ बोलता है ऐसी दशा में जो है, व्यवस्था तो पवित्र है, व्यवस्था तो कहता है, लेकिन जो है व्यवस्था ने जो है दिखाता है, व्यवस्था दिखाता है हमें कि पाप की पहचान कहां से आई हुई। व्यवस्था आने से पहले पाप की पहचान नहीं हुई थी। व्यवस्था ने ही बताया तो पाप ये है बोलते। पाप की पहचान जो है व्यवस्था के आने के बाद हुआ है। व्यवस्था ने बताया कि हम पापी हैं। तो यहाँ 18 में क्या बोलता है फिर, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भले काम करने की इच्छा तो है, लेकिन वो मुझसे होते नहीं है। मेरे यहाँ 18 में कहता है, क्योंकि जो है मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तो पावल की ऐसे बोलता है, पावल जो है प्रेरित, वो जो है पहले व्यवस्था का पुजारी था, व्यवस्था का पालन करने वाला था, वो व्यवस्था में चलने वाला था। जैसे धर्मगुरु लोगों के साथ में मिलकर व्यवस्था को पालन करने वाले वो एक विद्वान व्यक्ति था। वो पावल जो है एक विद्वान व्यक्ति था, जो है उसने जो है इनके जो है इसमें जो है मास्टरेट कर दिया था वो, विद्वान व्यक्ति था वो। लेकिन वो क्या कहता है, व्यवस्था के हिसाब से तो वो सही चल रहा था, लेकिन यहाँ मसीह के हिसाब से वो नहीं चल रहा था।
और यहाँ उसको समझ में आया मैं अच्छा करना तो चाहता हूँ, मेरे शरीर में अच्छी चीजें वास नहीं करती है। हमारे आत्मा तो चाहता है लेकिन शरीर जो है साथ नहीं देता है। आत्मा चाहता है उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, धार्मिकता का काम कर, भलाई कर, आत्मा बोलता है। लेकिन शरीर जो है बड़ा है, हाँ, शरीर जो है उसको दबा देता है, थोड़ी देर सोने दे, हाँ, अभी आज मेरे को ये खाना दे, ये करने दे, वो करने दे। तो शरीर जो है, शरीर की इच्छा जो है हमारी आत्मा की इच्छा को मारता है। तो इसलिए जो पाउल भी यहाँ बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझ में बन नहीं पाते। इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पाता। भलाई करने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पाता हूं, क्योंकि शरीर की इच्छा उसको दबा देती है। तो उसके बाद अब आगे नीचे देखेंगे तो 19 में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। देखो यहाँ क्या बोलता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा रखता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही मैं करता हूँ। जो इच्छा करता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, जो इच्छा नहीं करता हूँ वो चीजें मैं करता हूँ। जो करनी चाहिए वो काम नहीं करता, जो नहीं करनी चाहिए वही गलती जो है वो करता है। तो यहाँ वो बोलता है हम मनुष्य का जो है मन, मनुष्य का जो है चाहना कैसा होता है वो अच्छी तरह से पाउल यहाँ बताते हैं। क्योंकि जिस अच्छे काम की जो है इच्छा रखता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। हम लोग अच्छे करने के लिए सोचते हैं, सब जगह अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। हम जो है बिजी हो गया, सबका एक ही डायलॉग है, क्या है? बिजी। किस में बिजी है? आज किस में बिजी है हम ज्यादा? अपने शरीर के लिए, अपने घर के काम के लिए, अच्छे दिखने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा साफ सफाई रखने के लिए, या जो है अच्छा पकाने के लिए, अपने परिवार के लिए, संसार की चीजों के लिए हम बिजी हैं। मोबाइल देखने के लिए, थोड़ा सा जो है इंटरटेनमेंट के लिए बिजी है। लेकिन बाकी जो है कुछ भूल गया तो क्या हो गया, तो प्रार्थना भूल गया या कहीं जाना था, कुछ करना था, भूल गया तो और वो एक दूसरे में तो बिजी था। तो बिजी का मतलब ये होता है कि हम जो है एक्सक्यूज कर रहे हैं, हम कई और चीज में बिजी थे लेकिन जो है मैं भूल गया, तो हम कहते हैं बाद में मैं बिजी था। तो बिजी का मतलब ये है। तो प्रभु का वचन ये कहता है, अब 20 पढ़ दीजिए। अंत यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखो बीच में कहते हैं, अंत यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। पाप का अवस्था है हमारे अंदर, पाप हमारे अंदर बसता है, और कई तरह का झूठ, कई तरह का जो है दिखावटी जीवन हम जीते हैं। पाप ने जो है हमें ऐसे अपने बस में रखा हुआ है। तो पाप जो है क्या है, आज यहाँ बहुत सारे लोग जो है पाप को जो है, मैंने एक बच्चों को पूछा, देखो ऐसे जो छोटे बच्चे हैं ना, आगे ऐसे बच्चों को मैंने पूछा पाप क्या है, उन्होंने क्या बोला पता है? वो बच्चे प्रभु को नहीं जानते थे, तो वो बच्चों को मैंने पूछा पाप क्या है, जानते हो? बोलता हाँ मैं बताता हूँ। ऐसा बोला क्या है, बोला तो छोटी छोटी जो होते हैं, कुत्ते के पिल्ले होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, और चिड़िया के बच्चे या चींटी, उसको मारना पाप है। बच्चे खेलते हैं ना, तो हम छोटे थे, हम भी ऐसे करते थे, तो वो बच्चे जो बोलते हैं समझकर वो पाप है, अच्छा पाप लगेगा तेरे को, ऐसा बोलते हैं। तो पाप हमारे जो है घर में चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, किसी का चीज लाना, वो पाप नहीं सोचते। समझ में? हमारा परवरिश जो है कहाँ से शुरू होता है, हम ऐसे ही परवरिश से जो है बढ़ते आए। पाप जो है क्या करना, किसी को मारना, चींटी को मारना, चिड़िया के बच्चे को मारना, किसी के बच्चे को, किसी भी ऐसे चीज को मारने तो पाप लगेगा बोलते हैं। लेकिन आज जो पाप है, झूठ बोलना, किसी के चीज को लाना, लोभ करना, लालच करना, गाली देना, आज्ञा न मानना, ये सब पाप है। इसको हम पाप नहीं मानते। संसार में इसी तरह से लोग बढ़ते जा रहे हैं, संसार इसी तरह बढ़ रहा है। इसलिए जो है संसार ने यीशु को भी नहीं बचाना, इसलिए संसार ने यीशु को नहीं बचाना। तो आगे 21 पढ़ दो।
इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ बुराई आगे आती है। और आगे, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। देखो, मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से मैं बहुत पसंद रहता हूँ। भीतरी मनुष्य कौन है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा जो भीतरी मनुष्य है वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या करता है? जब वचन पढ़ते हैं बहुत आनंदित होते हैं। आगे, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। और 22 देश में कहता है परंतु मुझ में मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। मुझे जो है पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। जो मेरे अंगों में है। हमारे अंग जो है क्या है? हमारे अंग में पाप की व्यवस्था डालता है, तो इसलिए वो लड़ता भिड़ता है। आगे बढ़े। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? हमें ये मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? हेलो, ये पौल भी बोलता है इस बात कि मैं ऐसा अभागा मनुष्य हूँ, ये मृत्यु की देह से मुझे कौन बचाएगा? देखिए, मृत्यु के देह से हमें कौन बचा सकता है? आगे बढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। पाप का व्यवस्था का सेवन करता हूँ। लेकिन देखो, प्रभु यीशु में जो है हमें पूरी समर्पण करना है। हमारे अंदर जो है कि परमेश्वर के आत्मा का अनुसार हमें चलना है। तो प्रियो, इसे जो है हमें जो है परमेश्वर का वचन छुटकारा दे सकता है। जितना आप वचन पढ़ोगे उतना ही छुटकारा मिलेगा आपको। जितना वचन पढ़ेंगे उतना ही छुटकारा। जितना हम देखते हैं ना संसार में, जो डॉक्टर का दवाई जो हम एक हफ्ते का कोर्स होता है वो बिल्कुल टाइम से हम लेते रहेंगे तो और हमारे शरीर से जो वायरस जो है क्या हो जाएगा? पूरी तरह मर जाएगा। तो टाइम से आप जो है वो दवाई को खाते रहेंगे तो आपके अंदर का बॉडी का जो वायरस है, बीमारी है, इन्फेक्शन है, वो चला जाएगा, है कि नहीं? तो आप दवाई खाना छोड़ दोगे, क्या होगा? थोड़ा सा बुखार उतार दिया, दवाई खाना छोड़ दिया, तो उसके बाद वो इन्फेक्शन, वो जो है वायरस गया नहीं है, तो आपने जो है दोबारा वो आ जाते हैं। तो हम पूरी तरह जो डॉक्टर की बात को वही करते हैं, पूरा दवाई खाते हैं तो हमारा छुटकारा होता है बीमारी से। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है, जितना प्रभु का वचन आप खाएंगे उतना ही आपकी बुरी आदत से छुटकारा हो जाएगा, इतना ही आप जयवंत बनते रहेंगे। डे बाई डे आप जयवंत, विजय प्रभु का वचन को आप जो है अपने हृदय में रखेंगे। प्रभु के वचन को आप पढ़ के अपने माइंड में रखेंगे तो आपको याद दिलाएगा। जब गलत जो है टेम्पटेशन आएगा तब आपको याद दिलाएगा। यीशु मसीह को भी शैतान ने टेम्पटेशन दिया था और परीक्षा लाया था, और यीशु ने क्या लिखा? क्या बोला? लिखा है मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, प्रभु का मुंह से निकला हुआ है हर एक वचन से जीवित रहेगा। हमें तो प्रभु का वचन से जीवित रहना, जीवन मिलता है हमें। प्रभु का वचन में जो है जीवन है, तो इसलिए प्रभु का वचन को डेली पढ़ें और हमें जो है परिवार में अपने बच्चों को भी सिखाएं और खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी एक साथ जो है बैठा के जो है सिखाएं, तभी हमारे जीवन में जो है जीवन आएगा। हमें मसीह जो है जीवन देने वाला है। तो शैतान तो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने आया, बहुत सारे जीवन देने आया है। इसलिए हमें प्रभु का वचन को जो है पालन करना है हमें। तो इसलिए जो हम धार्मिकता का दास है, बोलिए प्रभु यीशु ने हमें धार्मिकता का दास होने के लिए बुलाया है हमें, इसलिए हमें धर्मी बनना है। जय भाई, आइए हम प्रार्थना करेंगे।